मम्मी समझ में नहीं आती, मैं 4 दिन के लिए मायके आई हूँ तो मैं उसमें भी दिक्कत है। तुम पक्का अपने मायके ही हो ना? तो और कहाँ आई हूँ मैं? और ये तुम हो? हाँ ये मैं हूँ। क्या लिखा है ऊपर? और तुम ओयो से 4 दिन तुम ओयो में हो, मतलब रंगरेलिया मना रही हो। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मेरी बीवी इतनी नीचे गिर जाएगी। फिर होगी भी कैसे, क्योंकि तुम्हें लगेगा मेरी बीवी कमा रही है, अच्छा कमाएगी तो फिर मेरे को छोड़ वो तो देगी। मुझे पता चल गया कि कौन से तरीके से तुम पैसे कमा रही हो। ये देखो। हे भगवान, अरे मेरा रेस्टोरेंट है, मैं कुछ गलत काम करके आ रही हूँ वहाँ पर? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे अंदर गंद भर दिया है, गंद। ये क्या है? सुना है उतर रही थी, तेरे को इसलिए किया है? तूने तो बोला मैं रेस्टोरेंट में जॉब कर रही हूँ। अरे मैं रिसेप्शन की जॉब करती हूँ, रेस्टोरेंट है वहाँ पर मेरा। ये आपका पति है? ये हाँ। आपकी माँ है? आप अपने मायके का नाम लेके ये ओयो से क्यों उतर रही क्यों है? उतर रही? पति आपका जो पति है ना, जिंदा है ना, अभी मरा तो नहीं है? एक मिनट, अगर आपका पति ओयो से उतरेगा तो आप कैसे बात करेंगे उससे? इनसिक्योरिटी नहीं होगी आपको? अरे वो रेस्टोरेंट है मम्मी मेरा। रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट नीचे है ना, आप जॉब करती है नीचे रेस्टोरेंट में, ऊपर क्यों नीचे आ रही थी? मतलब ये कैसा खानदान है, मेरे को तो अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। क्या शिक्षा दी है आपने अपनी बेटी को? क्या बोले जा रहे हो? खानदान कैसा है? वो बहुत अच्छे खानदान से हैं। तुम अपना खानदान देखो। मैंने तुम्हारे माँ बाप के देख के शादी की थी, मुझे नहीं पता था कि उनका बेटा ऐसा और होगा। मुझे ये लगता है कि आपकी बेटी को आपने ये जो शिक्षा देनी शुरू करी है ना, ये शिक्षा किसी और ही तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है? मतलब मैं आपको समझाता हूँ ना। गलत लांछन मत लगाना। मैं मेरी लांछन लगा बेटी रहा पे। हूँ? मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानती हूँ, समझे? मुझे लगता है ना आप भी मिली हुई हो, ठीक है ना? मुझे तो दिख गया है। आप एक बात बताओ, जब तक मेरे पास थी, ठीक है, जॉब करने की बात थी, वो मुझे कहती थी कि खर्चे हैं उसके, खर्चे उसको अपने संभालने। मैं उस मेरी मर्जी के अलावा मेरे घर में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आप मेरे दामाद हो, मैं दामाद जी से बात कर रही हूँ। लेकिन अब मैं आप ज्यादा कुछ बोलोगे तो ये मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे दामाद हो, समझ गए? ढंग में रह के। तो आपका और कहने का अपने मतलब हाँ, ये है कि आपकी बेटी सही है? बिल्कुल सही है। ये आपकी जिम्मेवारी है, शादी हो गई आपकी जिम्मेवारी है। क्या आप इसे आपने prove नौकरी कर सकते हो? करवाई है, सब कुछ करवाया आपने, करवाया। अब ये आपकी जिम्मेवारी है, उसको देखना हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। खर्चे करने के लिए बोला था, आसान तरीके से पैसा कमाने के लिए नहीं बोला था मैंने उसको। ये भी उसकी ही मर्जी थी। आपको क्या इसके बारे में मालूम है? कुछ जानते हो आप? नहीं। नहीं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, ठीक है? ये आपका घर है? ये क्या है? हाँ घर है। घर है। ऊपर क्या है? ये आपकी बेटी उतर रही है? ये तो रेस्टोरेंट है नीचे। हाँ, रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट के ऊपर, रेस्टोरेंट के ऊपर। ये देखिए। ये देखो जरा आप। तुम जानो ना, तुम्हें पता हो। मैं तुम जानूं? अरे नौकरी तुमने करवाई है, शादी से पहले तो वो नौकरी नहीं करती थी, तुमने करवाई है ना, तुम्हारी रजामंदी से। एक मिनट, यहाँ पे इस फोटो में लिखा हुआ है ओयो, तो इसका मतलब कि उसके पति ने उसको नौकरी करने के लिए भेज रखा है? कुछ भी हो सकता है, मुझे क्या पता। मैं तो अब मैंने तो शादी करके भेज दी इनके घर पे। अब इनकी जिम्मेदारी तो आप है, एक वो बात कहाँ जाती बताइए, है, क्या करती है। जरा आप ये सब देखना, उसकी आप ये देखना, बस आप ये देखो। ये रेस्टोरेंट है, ठीक है ना? अब आप ऊपर देखो क्या लिखा हाँ हुआ वो मैंने देख लिया, वही तो पूछ रहा हूँ कि शादी से पहले आपकी बेटी नौकरी करती थी? नहीं करती थी। तो शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने उसको नौकरी पे लगा दिया? जब आपको इनसिक्योरिटी है कि मेरी बहू अगर घर से बाहर निकलेगी, किसी के साथ अफेयर में रहेगी या फिर किसी से बात करेगी, तो आप में ऐसी क्या लालच आ गई कि आपने अपनी बहू को बाहर बेच के नौकरी पे लगाया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सारा उसका जिद था कि मुझे अपने एक्स्ट्रा खर्चे चाहिए। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी नीच हरकतों पे उतर अरे आएगी। तो मर्जी आपकी थी ना, लास्ट में तो आपने ही तो हाँ बोला होगा ना कि नौकरी करो। कर पा रहे होगे ना। मैंने ही कहा था उसको, लेकिन ये नहीं, ये गलत रास्ते अपनाने को नहीं बोले थे मैंने। आप ये देखो ना, ये चीज आप खुद देखो। नहीं, उसने आज तक आपको क्या बोल रखा है? रेस्टोरेंट में जॉब करती उसने हूँ? मुझे सिर्फ यही बताया कि मैं रेस्टोरेंट में जॉब करती हूँ। कितने टाइम से जॉब कर रही है वो? 4 महीने हो गए उसको। तो 4 महीने से आपको नहीं पता लगा? अब ऐसा क्या हो गया कि आप उसकी माँ को यहाँ पे लेके आए हो, कैमरे के सामने बोल रहे हो कि मेरी बहू ओयो से निकल रही है, ये फलाना मैंने ये गलत होते हुए देखा है। क्या देखा? कब देखा? रेस्टोरेंट था, मैंने देखा, मैंने फॉलो तो जब वो किया। आपके घर आई तो आपने उससे बात नहीं करी? मैंने उससे बात करने की कोशिश करी, उसने टेढ़े मुंह बनाए, उसने मेरे से बात नहीं करी। उसने मेरे को धक्का तक दिया कि नहीं मेरे काम से पीछे रहो। उसने इस तरीके से बोला, मुझे वहीं के वहीं डाउट हो गया। आप ये देखो ना, वीडियो देखो ना यार, ये देखो, मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे तुम कैसे पति हो उसके? उसने तुम्हें धक्का दिया, मेरे से कुछ मत पूछो। तो तुम्हारा इतना भी होल्ड नहीं है उस पे कि मैं उससे पूछ सकता? आपकी बेटी होल्ड करने दे तो ना, आपकी बेटी होल्ड करने दे तो ना। उसके तो नखरे खत्म नहीं होते, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये कभी वो। मैं ये जॉब करूंगी, मैं वो जॉब करूंगी। आज तो पकड़ी गई आपकी बेटी। ये क्या है?
तो आप पहले शुरू से ही नहीं करने देते ना, आप उसकी मतलब मैं उस पे अत्याचार करता तब आप लोग मेरे गले पकड़ते, अत्याचार नहीं है ना? करते, उसको अच्छे से रखते, उसका जो हिसाब किताब है उसको देते लेते, तो वो आपको ना कर आप इतना जरा घर मजबूर पे आके करती कि देखिएगा, मैं जॉब नहीं, करूंगी। अगर आप उसके खर्चे नहीं उठा पा रहे थे, उसकी माँ के पास जाते हैं कि भाई मेरे पास पैसे आप नहीं है, आप बोलते दे नहीं, दो, इतना ही है तो महीने के इतना 5, 10, 15 हजार रुपए आप दे दो, मेरे बस की नहीं है, मेरी औकात नहीं है, मैं भाई इतने ऐसा खर्चे नहीं है, उठा मैंने कि सकता। खर्चे नहीं उठाए उसके, उसका जब ये तुमने खुद का खर्चे मन था। उठाए, अरे तो मन था तो उसका शादी तूने करी उसके साथ, तेरी वाइफ है ना वो, आपकी मेरी तो नहीं है, रजामंदी से ही तेरे उसने की पड़ोसी ना। की तो नहीं है, वो तो आके उसको नहीं समझाएगा। आपकी रजामंदी से ही उसने करी ना, मेरे से तो आके नहीं पूछा कि मैंने नौकरी कर रही है। मेरे को तो जब नौकरी कर ली पता चला कि हाँ मेरे पति ने इजाजत दी है उसकी मेरे को। करतूत ऐसी है कि आप उसको अभी भी डिफेंड कर रहे हो इस चीज में। नहीं तो अब ऐसा क्या हुआ जो 4 महीने में नहीं हुआ, आज इन 2-3 दिनों में ऐसा क्या हुआ है कि तुम यहाँ पे आके बोल अरे रहे हो? भाई, तुम्हारी बहू कहीं गई है, क्या सीन हाँ है? वो गई है, मैं कहाँ कह रहा गई है? हूँ वो गई है, वो ओयो से उतरी है। मैंने 5 बार उसको नोटिस किया है। मैं जॉब पे जाता हूँ, मैं अक्सर उसी गली से निकलता हूँ, मैंने उसको देखा है, मैंने कहाँ इसीलिए ये रहते हो वीडियो तुम? बनाई। मैं पालम रहता हूँ, और इनका घर कहाँ है? इनका रजोकरी की तरफ है। और जो ये ऑफिस जो होटल है वो कहाँ की है? ये पालम होटल की है, ये देखो ना, पालम होटल ही है ये देखो। ये उसको नहीं पता था कि तुम वहां से जा रहे हो या उसको कुछ ये ऐसा? बात ये बिल्कुल अनजान है कि मेरा रास्ता उसी रास्ते से ही पड़ता है। वो बिल्कुल अनजान है, उसको ये चीज पता नहीं है। 5 दिन हो गए उसको घर गए हुए, और किसके घर? मतलब इनके घर? हाँ 5 दिन हो 5 गए। दिन से आपके घर आ रखे हाँ हैं बेटे? रहने, माँ शादी के बाद आई है, रहने के लिए आई है, और 1-2 दिन में वापस जाने भी वाली है। इसका मतलब ये है कि जो इसकी बहू है, जो आपकी बेटी है, हाँ जी, आपकी बेटी मायके का नाम लेके ओयो वगैरह जा रही है, ये सीन है? ये कह रही है, मैं तो नहीं कह रही बेटा। मुझे तो पता, उसने तो बोला कि मैं रेस्टोरेंट में, मम्मी मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली है और मेरे पति ने मुझे इजाजत दी है क्योंकि खर्चे हमारे पूरे नहीं हो रहे थे, तो इसलिए मैंने अब जॉब उसने आपको ये बोला है कि खर्चे पूरे नहीं हाँ, हो रहे खर्चे थे, नहीं और पूरे। ये कह रहा है कि उसने बोला है कि मेरे को वैसे ही करनी अपने खर्चे वो करने के लिए। मैं रहता हूँ उसके साथ, आप नहीं। उसने जो मेरे से बात करी है उस चीज का मेरे पास सारा प्रूफ है। मैं आपको ये एक चीज बार दिखा नीचे सकता हूँ। बैठो, लड़ाई झगड़ा माफ करो। कैमरा स्टार्ट है ना? चल बढ़िया। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? होप हो गए सारे बढ़िया। हम आ चुके हैं और एक हेल्पिंग वीडियो के साथ, और यहाँ पे क्या हेल्प करने के लिए आ रखे हैं मैं बता देता हूँ। ये जी इनके दामाद हैं, इन्होंने अपनी बेटी इनके साथ ब्याह रखी है, शादी हो रखी है, सारी चीज़ें जो होनी थी वो सारी चीज़ें हो गई हैं। इनको भी किसी लड़की के साथ शादी करनी थी, तो इनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि इनकी बेटी इनको मिल गई और शादी भी हो गई। अब शादी को लगभग 6 महीने या 7 महीने जितने भी हुए हैं, इनका ये कहना है कि मेरी वाइफ मेरे साथ तमीज़ से बात नहीं करती, एवरी टाइम बदतमीज़ी करेगी, धक्का धुक्की करेगी, मतलब पति को पति ना समझ के। एक नहीं होता कि हाँ मतलब बॉयफ्रेंड वाला उसके साथ बिहेव करना, लाइक ऐसा कुछ करके, मतलब तू तड़ाक करना, जो पति को इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, मोटी बात ये है। और दूसरी बात ये है कि इनका ये कहना है कि इनकी वाइफ ने बोला कि मुझे जॉब करनी है क्योंकि मेरे ऊपर के खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि वो मैं बर्डन नहीं डालना चाहती, तो मुझे जॉब करने के लिए दो। तो जॉब के लिए इसने जैसे तैसे हाँ भी कर दिया। अब ये जब तक घर पे थी, मतलब इसकी वाइफ जब तक घर पे थी तब तक तो वो रेस्टोरेंट में जॉब कर रही थी। अब वो गई है 5 दिन के लिए अपने मायके। अब जब से वो मायके गई है तो ये भाई साहब वहाँ से आना जाना, क्योंकि ये भी पालम रहते हैं और जो वो होटल है वो भी कह रहा पालम की है, तो आते जाते कह रहा है कि मैंने अपनी वाइफ को उतरते हुए देखा। मतलब मायके के नाम पे लड़की या तो झूठ बोल रही है या तो फिर अंदर की क्या कहानी चल रही है वो रब जाने, हमें नहीं पता। लेकिन देखो अगर ये पति है तो इसके दिमाग में देखो 100 चीज़ें आएंगी कि यार 4 महीने से तो जॉब कर रही थी रेस्टोरेंट में, अब ऐसा क्या हो गया कि वो जब से अपनी मम्मी के घर गई है तो फिर वो से उतर रही है। देखो अगर सोचने के लिए बैठो ना तो हज़ारों चीज़ें आएंगी दिमाग में। असलियत हमें नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है, जितना हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा बुरा चल रहा है या उससे काफ़ी अच्छा चल रहा है, वो हमें नहीं पता है, वो ऊपर वाले को पता, वो उस लड़की को पता जो इनकी बेटी है। अब मुद्दा सिर्फ यहाँ पे ये है कि लड़की ने मायके का नाम लेके ओयो से उतरी है, वो चीज़ इसके दिमाग में है, जिसकी इसने पूरी वीडियो बना रखी है, सारी चीज़ें कर रखी है। और इसने बोला कि मैंने अपनी वाइफ से बात करी है, तो उसने मुंह बना के बात करी है। भाई अगर कोई झूठा इंसान होता है ना, वही फेस टू फेस आंखें मिला के बात नहीं करता। अगर मेरे में कोई गलती होगी ना तो मैं यहाँ पे बैठ के ना आप लोगों के साथ बात नहीं कर रहा होता, आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर नहीं कर रहा होता। अगर मेरे में गलती
होती तो मैं यहाँ से आउट हो जाता ना, मतलब बैठता ही नहीं, समझ रहे हो चीज़ को। तो अब मेरा आंटी जी आपसे 2 क्वेश्चन है, पूछूं आपसे। पूछिए। आप जो कह रहे हो कि मैंने उसको अच्छी परवरिश दी है, इनकी जिम्मेदारी है, चलो मैं कह रहा हूँ इनकी जिम्मेदारी है, शादी इनकी हो गई। अब अगर वो 5 दिन के लिए आपके घर के लिए यहाँ से बोल के आई है, मतलब बता के ही तो आई होगी ना इनको, हाँ जी। आपने ही बोला होगा कि आ जाओ, इजाजत से आई है। अब वो किसकी जिम्मेदारी है? वो हमारी जिम्मेवारी है। आपकी जिम्मेदारी पे इन्होंने आपके पास भेज दिया आपकी बेटी, शादी के बाद आपके घर भेज दी। अब वही आपकी बेटी होटल से उतर रही है, तो उसका पति आपके साथ इज्जत से बात करेगा, क्या करे आप समझा दो, ये वही करेगा। भाई एक बारी खड़े होना। आप कह रहे हो कि वो कर रही है। जी बिल्कुल। वो तो कर तो रेस्टोरेंट में नौकरी रही थी ना। अब आपने तो से कैसे उसकी ये पिक्चर बनाई है, या मुझे तो यही पता है, मैं तो उसको छोड़ने नहीं जाती। अरे मेरा आपसे क्वेश्चन कुछ और है। जब तक इनके यहाँ थी वो रेस्टोरेंट में थी, हाँ जी। 5 दिन की इजाजत लेके आई है आपके घर पे, तो आपकी बेटी आपकी जिम्मेदारी। हाँ जी। अब आपकी जिम्मेदारी पे अगर वो ओयो से नीचे उतर रही है तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, आप या इसके माँ बाप? बेटा मैं कैसे उठाऊंगी, सुनो मुझे तो किसके घर पे है वो? किसके घर है वो? मेरे घर पे है। अगर अभी गलती निकलेगी तो लांछन आपके ऊपर भी तो आएगा कि आपकी बेटी, आपका खून है। हम अपनी या आप 1 मिनट के लिए बोल दो कैमरे के सामने, नहीं जी मेरी बेटी नहीं है, मैंने उसको मेरे लिए तो मर गई, तो हम बोल देंगे कि हाँ जी ठीक है। नहीं बेटा ऐसे कैसे, लेकिन बेटा तभी तो कह रहा हूँ आपकी घर थी, आपकी जिम्मेदारी थी, ध्यान आप रखोगे। बिल्कुल। अब विश्वास पे विश्वासघात हो रहा है, वो नहीं देख रहे आप। अब बेटा इन्होंने ली है, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो यही आंटी पता देखो, ये अगर एडिटिंग वाली होती ना, मैं 1-2 मिनट में इसको रोक देता, हो सकता है हाथ भी उठा देता। ये वीडियो में एडिटिंग हो ही नहीं सकती। अब बेटा आप बताओ कि इसका क्या हल है? मैं तो कह रहा हूँ आप अपनी बेटी को एक बार यहाँ बुलाओ और उससे मैं बात करूंगा। अगर वो गलत है तो मैं तुम्हारी साइड हूँ, वो मेरी बेटी नहीं है। अगर वो गलत है, अगर वो उतरी है, अब उसने मुझे बोला है कि मैं जॉब पे जा रही हूँ, मम्मी छुट्टी नहीं करनी है, और ये तो मुझे पता है जॉब उसने आपकी मर्जी से आपके घर से स्टार्ट किया, मेरे घर से वो तो ऐसे ही गई है, करती नहीं थी नौकरी। आप बुला लो, फोटो भी है। हाँ। अब आप ये बताओ, अगर ये फोटो झूठ है तो आप बताओ। आप बुला सकते हो उसको? हाँ मैं बुला। अरे यार वो तो बुला लेगा उसको, अगर वो असलियत पता लग गई करके दिन आपका भी नाम खराब होगा, इसके माँ बाप का भी खराब होगा, इसका घर भी खराब होगा, लड़की का भी खराब होगा। कल के दिन ये दूसरी शादी करेगा, इसके ऊपर भी एक नाम लग जाएगा, दूसरी शादी कर रखी है, आपकी बेटी के ऊपर भी नाम आ जाएगा। इकट्ठे कितने घर खराब कर रहे हो? बेटा मैं खराब नहीं कर रही। इकट्ठे कितने घर खराब कर रहे हो? अगर वो आपके घर आ रखी थी, अगर आप उसको छोड़ देते पहले एक बार, अगर ये गलत साबित हो गई तो ये मैं आपको लिख के अरे आप तो लिख के दे दोगे, इसकी क्या गलती है? इसकी सिर्फ ये गलती है कि ये किसी और लड़की के साथ नहीं है। तो बेटा उसको मैं एकदम से ऐसे कैसे गलत कर दूं, जब वो सामने असलियत सामने आने दो। भाई एक काम करते हैं, लड़की को ये भाई साहब अभी फोन करके बुलाएंगे यहाँ पे, अपने आप झूठ का झूठ सच का सच पता लग जाएगा कि लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है, और उसको इस घर में रहना है या नहीं रहना ये भी पता लग जाएगा। करियो फोन भाई। क्या है ये, क्या क्या कॉल लगा रखा है, बार बार कॉल करे जा रहे हो तुम। क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है मुझे? तुम्हें हुआ क्या है? कि तुम सच में बेकारी आदमी हो यार, तुम्हें समझ में नहीं आती। मैं 4 दिन के लिए मायके आई हूँ, तुम्हें उसमें भी दिक्कत है। मुझे है दिक्कत, बैठो ना, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। क्या बातें करनी शुक्र है? है तुम आई यहाँ पे। बताओ तुम क्या मुझे बात ये करनी है? समझा दो, तुम मुझे ये समझा दो, तुम्हारा चल क्या रहा है? ये क्या चल रहा है? हैं? क्या चल रहा है? ये तुमने जो जॉब करने का जो फैसला लिया था, ये जो तुम कह रही हो कि मुझे जॉब करनी है, तुम्हें जो पैसे कमाने थे, तुम्हें आसान तरीके से पैसे कमाने थे, तो तुम बोल सकती थी पहले। आसान तरीके से क्या मतलब? पैसे कमा रही हूँ मैं, आसान तरीका क्या होता है इसमें? हाँ मतलब तुम्हें नहीं पता? क्या बोल रहे हो? तुम्हें प्रॉब्लम नहीं, एक मिनट, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें मेरी जॉब से प्रॉब्लम है या फिर मुझसे प्रॉब्लम है? मुझे तुम्हारी जॉब करने से ही प्रॉब्लम है, और तुमसे भी हो रही है प्रॉब्लम। अब मुझे जॉब पूछ के कर रही थी ना, बात की थी ना जॉब हाँ, तो के लिए? तुमने ये वाली जॉब करने के लिए नहीं बोला था मेरे को, या तुमने खुद को नहीं बोला था ये जॉब करने के लिए कि तुम ये जॉब करोगी? चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत, यहाँ पे 10 लोगों को सुनाओ मत चिल्ला चिल्ला के। अच्छा, पहली बात तो गलती ऊपर से, और ऊपर से चिकम चिकी मेरे ऊपर। ये कौन सा? 4 दिन मुझे मायके आए हुए नहीं है, और तुम्हारे तेवर ही चेंज हो गए बिल्कुल ही। कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? ये तुम जरा अपने तेवर देखो, तुम्हारे तेवर कैसे चेंज हो रहे हैं। देखो ऐसा है ना, मुझे फालतू की ना कोई बात नहीं करनी है। क्या बात है वो बताओ, मुझे अपने घर जाना है।
तुम पक्का अपने मायके ही हो ना? तो और कहाँ आई हूँ मैं? और तो भी नहीं कहीं घर है क्या मेरे? हाँ, क्या पता तुमने घर खोल रखे हो, अच्छा, क्या पता तुमने घर खोल रखे हो। तुमने तो घर के लिए पैसे दे रखे थे बहुत सारे। यार तुम सीधा सीधा बताओ ना, तुम्हारा चल क्या रहा है? क्या बताऊँ सीधा सीधा? क्या करती क्या हो तुम? सुनना है? 4 दिन से कहाँ जा रही हो? तुम्हें नहीं पता मैं कहाँ जाती हूँ? ये भी मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, और तुम मुझे अनजान बन के बता रही हो कि कहाँ जाती हो तुम, बताओ ना। चौथा दिन, ठीक है, तुमने बोला 5 दिन के लिए जाऊंगी, और उसके बाद चौथे दिन में मैं जो कुछ देख रहा हूँ, अगर वो सच है तो बता दो। क्या सच है? क्या देख रहे हो तुम? क्या देख रहे हो? तुम्हें नहीं पता मैं क्या देख रहा हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता क्या देख रहे हो। क्या ड्रामा लगा रखा है ये सब में? टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी बताओ। अभी तुम्हारा टाइम वेस्ट करता हूँ मैं, रुक जाओ। ये तुम हो? हाँ, ये मैं हूँ। कहाँ से उतर रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं यहाँ पे क्या है? ऊपर देखो ना, ऊपर। अरे ऊपर क्या देखो, तुम्हें पता नहीं यहाँ क्या है? ऊपर तो देखो, क्या लिखा है ऊपर? तुम ही पढ़ लो, क्या लिखा है ऊपर? और लिखा है तो तुम हो, मतलब रंगरेलिया मना रही हो तुम, मायके रह के तुम रंगरेलिया मना रही हो, शर्म आ रही है तुम्हें? तुम्हें ये किसने बोला? किसने बोला तुम्हें ये? तुमने देखा अपनी आंखों से? मतलब तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हारे हस्बैंड का जो रास्ता पड़ता है पालम से, जो रजोकरी में ऑफिस जा रहा हूँ, वो वहीं होते हुए पड़ता है। 4 दिन में तुम्हें मैंने 4 बार नोटिस किया उसे उतरते हुए। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ठीक है, सेंटर में है नहीं है? सेंटर में तो तुम नहीं लग रही मेरे को। अरे मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मेरी बीवी इतनी नीचे गिर जाएगी। माय गॉड, क्या चल रहा है हाँ, तुम्हारा? तुम्हें अब हाँ सही बात है, तुम्हें अब उम्मीद होगी भी कैसे, क्योंकि तुम्हें लगेगा मेरी बीवी कमा रही है, अच्छा कमाएगी तो फिर मेरे को छोड़ वो तो देगी। मुझे पता चल गया कि है कौन ना? से तरीके से तुम पैसे कमा रही हो। ये देखो, कैसे पैसे कमा रही हो? मतलब कैसे पैसे कमा रही आसान तरीके से पैसे कमा रही हो। ऊपर जाके मसाज देती हो क्या? है ये क्या है? हो? तुम्हारी ये गंदी सोच ना मैं नहीं बदल सकती, ठीक है? और तुम्हारे तो मैं स्टार्टिंग से जॉब करने से प्रॉब्लम थी, तुम तो ऐसी कहानियां हाँ, बनाओगी ना। क्योंकि तुमने ये हरकत जो करी है उसके बाद तो मुझे- कहानी कोई का पता नहीं, कहानी तो छोड़ो, बहाने भी कोई नहीं बना पाएगा। इतने बड़े वो भी देखो ना, क्या मतलब तुम। अरे यार, ये किसी और को दिखाना, ठीक है? मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी चीजों से जलते हो, तुम्हें मेरी चीजों में खुशी ही नहीं मिलती मतलब कभी। मैं जो तुम्हें कमा के देता हूँ वो तुम्हारे लिए इनफ नहीं है। अरे कमा रही होती तो बात ही अलग होती ना। ओहो, मतलब मैं वहाँ पे क्या हवन करने जाता हूँ? मैं मेरे हवन खर्चे करने तो जाता पूरे कर हूँ? नहीं पाते तुम। क्या खर्चे तुम्हारे, ऐसे बताना जरा कि तुम्हारे खर्चे इतने ज्यादा हैं कि मैं पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। जॉब प्लीज का देखो, मेरा डिसीजन दिमाग तुमने मत मुझसे। खराब करो। अच्छा, मैं ठीक नहीं है? दिमाग खराब करूँ। हाँ प्लीज मत करो, ठीक है? मैं ऐसे जा रही हूँ, और अपनी ये फालतू की चीज अपने पास रखो, ठीक है? 4 दिन हुए नहीं मायके में, मतलब 4 दिन तुम्हें मायके में हुए नहीं और तुमने ये गलत काम करने शुरू कर दिए। क्या गलत काम कर रही हूँ मैं? तो तुम ये जो ओयो से उतर रही हो, ये क्या है? ये गलत काम नहीं है तो क्या है? गलत काम नहीं है तो क्या है? तुम बता दो मुझे जरा बात बताओ। रेस्टोरेंट है वो मेरा, मैं जॉब करती हूँ वहाँ पर। रेस्टोरेंट से ऊपर है। अरे ओयो लगा रखा है, बीवी हूँ मैं तुम्हारी भाई। बीवी तो नहीं तुम्हें लगी। क्या लग रहा है मेरा अफेयर चल रहा है किसी और के साथ? बिल्कुल चल रहा है तुम्हारा। 4 दिन से तुम कहाँ हो, तुम्हें पता भी है? कहाँ हूँ मैं? अपने घर हूँ। तुम घर हो अपने? हाँ। घर है, मानता हूँ। ऊपर जो होटल है वहाँ क्या कर रही हो? अरे मेरा रेस्टोरेंट है वो। कौन सा रेस्टोरेंट है वो तुम्हारा? यही रेस्टोरेंट है तुम्हारा कि तुम वहाँ पे लोगों को लेके नीचे उतर रही हो मटकते हुए? क्या बात है, मैंने देखा है, मैंने 4 दिन से मैं देख रहा हूँ, ये मेरे पास प्रूफ। क्या करूँ मैं इसका? क्या करूँ मैं इसका? क्या करूँ मैं इसका? हाँ, मैं ये देख के बस यही देखता रहूंगा कि नहीं इसने मेरे को चीट किया। तो तुम चीट ही तो कर रही हो, और क्या कर रही हो तुम? ये चीट नहीं है तो क्या है? ये चीट है मैडम। तुम्हारे 100 बार चिल्लाने से भी ना ये चीज सच नहीं हो जाएगी, ठीक है? और तुम्हें विश्वास रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो। शाही तोड़नी है बता दो, रखनी है रखो, नहीं रखनी मत रखो, बात खत्म। तुम आ गई ना, नहीं तुम उतर आई, तुम अपनी औकात पे तुमने दिखा दिया। क्या औकात यहाँ पे तुम उतर आई? शादी तोड़ रही हो, ये कर रही हो, इसका मतलब तुम्हारे मन में चोर है। इसका मतलब तुम्हारे मन में चोर है। तुम जैसे इंसान का रहना भी कौन चाहेगा यार? मुझे बताओ तो, कौन रहना चाहेगा? तो शादी से पहले क्यों हिलती डुलटी आ गई थी मेरे पास तुम? क्या हिलटी आ गई थी? तुम्हारे घर वाले आए थे रिश्ता लेकर? मेरे घर वाले आए थे? मेरे घर वाले हाँ, आए थे। तुम्हारे। तो रिक्वेस्ट कौन करने आया था? मैं आई थी करने। रिक्वेस्ट तो तुम ही आई थी ना, मेरे को शादी के बाद जॉब करना है तो मुझे प्लीज उस ये। टाइम पे तो पता मुझे नहीं ये था नहीं ना। पता था कि ये जॉब करनी है, ये वाली जॉब। तंग आ गया हूँ, समझ गई मैं। अरे तुम क्या तंग आ गए? मैं ही तुमसे तंग आ गई हूँ। पता नहीं कौन से कर्म किए थे मैंने जो मेरे को ऐसा पति मिला है।
और पता नहीं मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो मेरे को इस तरह की बीवी मिल गई। मुझे नहीं पता, ना जाने कितने सारे कैसी इसके बीवी, क्या मतलब? रिश्ते तुम्हारे कितने सारे बने हुए, मेरे को नहीं पता कितने लोगों के जवाना साथ तुम। संभाल के बात करो, आई बात समझ में? कितने रिश्ते, क्या मतलब? मुझे हाँ? पता है यार, तुम मसाज दे रही है वहाँ पे, मैं मारूं मैं मेरे को। मैं ना भूल जाऊंगी तुम मेरे पति हो, आई बात समझ में? ये ड्रामे मतलब अगर तुम्हें करने ही थे तो तुम मुझे पहले बता देती ना यार, मैं क्यों करता तुमसे शादी फिर यार। इतना एक्स्ट्रा कमाई करके तुम कहाँ जाओगी? कितने एक्स्ट्रा कमाई, कितनी एक्स्ट्रा कमाई? मैं तो ये सोचा था तुमसे शादी करने के बाद तुम्हारे घर जाऊंगी, आराम से बैठूंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, ऐश करूंगी। पर तुम और तुम्हारी माँ दोनों की ना मिली जुली जो चल रही है ना, सब समझ में आती है मेरे को। मेरी माँ के ऊपर उंगली मत क्या उठाओ। तुम्हारी माँ? क्या तुम्हारी माँ? मेरी माँ के ऊपर मत उंगली उठाओ, ठीक है ना? अच्छा, पहले क्यों ना उठाऊं? तुम्हारी क्यों ना माँ उठाऊं? परवरिश नहीं कर पाई सही से, देखो ना तुम कैसे काम कर रही हो। पहली बात तो मेरी माँ को कुछ बोलो मत, मेरी माँ ने बहुत अच्छी परवरिश दी है, इसलिए मैं तुम्हें। वो तो दिख रहा है वीडियो में। क्या दिख रहा है इस वीडियो में? ये देखो ना जो तुम उतर रही हो, ये क्या है? हे भगवान, अरे मेरा रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट के ऊपर तुम देख लो, ठीक है? तो ये शादीशुदा औरतों की पहचान है कि शादी करने के बाद ओयो से नीचे उतरते हैं। वो भी मुझे नहीं पता कहाँ क्या कहाँ समझ रही है ये देखकर? रखे मैंने अकाउंट क्या? में है ये सब मेरे। क्या समझ रही है सब देखकर? क्या मतलब मैं कुछ गलत काम करके आ रही हूँ वहाँ पर? तुम कर रही हो गलत काम, मुझे नहीं पता। तुम मायके जाने के बाद तुमने कितनों के साथ गलत कर लिया होगा, मैं क्या जानता हूँ। मैं तो देख रहा हूँ ना, मैं तो वीडियो में जो देखूंगा वही तो बोलूंगा ना। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे अंदर गंद भर दिया है, गंद। तुम्हारे अंदर तो पैदाइशी गंद भरा हुआ है, तुम लोगों के अंदर। सब समझ रही हूँ बेटा मैं, सब। अच्छा, तुम्हारी माँ तुम्हें सब सिखा रही है ना, ये सब मुझे सब समझ में आ रही है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छा सिखाया। जैसे मेरी माँ के बारे में एक वर्ड भी? हाँ, मैं माँ के बारे में ना बोलूँ, तुम मेरी माँ के बारे में सब कुछ बोलती फिरो। तुम ही बन के घूमते ना अपनी माँ के लाडले। मम्मी आप बताओ, मम्मी आप बताओ, ऐसे करते हो ना आकर। हाँ, क्योंकि वो माँ है मेरी, ठीक है ना? तुम बीवी, माँ को समझाया करो ना। हो मेरी, और उसके बाद मुझे ये चीज बोलने में शर्म आ रही है कि तुम इस तरह के काम कर रही हो, वहाँ पे मसाज दे रही हो। ये घटिया काम करने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही? क्या अपनी बीवी के बारे में कैसी बातें कर रहे हो? नहीं आ रही? तुम्हें करते हुए शर्म नहीं आ रही? नहीं आ रही मुझे। ओहो, देखो क्या करा मैंने? क्या करा तुमने? तुमने क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? खुल के बताओ क्या किया मैंने? इतना बोल दिया, आगे बोलो क्या किया मैंने? नहीं, तुमने गलत काम करे, मुझे पता ठीक है। देखो अगर मैंने गलत काम किया ना, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ खत्म, ठीक है? बस दिखा दी औकात। हाँ ठीक है। दिखा दी तुमने। डिवोर्स क्या डिवोर्स? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ अब। अच्छा, तो मुझे रहना है तुम्हारे साथ, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी करी है। मुझे लोग हाँ, तो क्या ही नहीं था। तो वही तो ओयो में दिख रहा है ये सब। क्या? ओ, रेस्टोरेंट है वहाँ मेरा। मैं नहीं मानता कि वहाँ रेस्टोरेंट है। कहाँ है रेस्टोरेंट? नहीं, रेस्टोरेंट है भी तो ऊपर तीसरे मंजिल पे कौन सा रेस्टोरेंट चढ़ गया? तीसरे मंजिल पे होटल है, पता है ना? मेरे को भी मालूम है, मैं रजोकरी जाता हूँ पालम से, वहाँ पे। मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैं फुद्दू नहीं बैठा जो 4 दिन से मैं वीडियो बना के बैठा हूँ। खराब हो गया है, कर दिया है तुम्हारी माँ, तुम्हारा दिमाग खराब। तुम्हें ना मेरी जॉब से ही प्रॉब्लम है। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई कसम से। मैंने देखा तुम्हें उतरते हुए वहाँ से। कहाँ से उतरते हुए देखा है? मैंने देखा तुम्हें ओयो से उतरते हुए। हाँ उतर रही थी मैं। मतलब तुम मान रही हो कि तुम उतरी ओयो? उतर रही थी उससे। क्या करोगे अब तुम? कहाँ मैंने शादी कर ली। मैंने नहीं समझा था कि मेरी बीवी इतना गिराव और नीच हरकत करेगी। यही जानना था। मतलब सच है ये बात? हाँ सच है। क्या करोगे तुम? बताओ क्या करोगे? कहाँ आके फंस गया मैं, कहाँ शादी कर ली मैंने। फंस मैं गई हूँ तुम्हारे साथ। मैं फंस गया हूँ, तुम नहीं। मैं। चुप रहो तुम। क्या मैं सुन रही हूँ कि तू तीसरे फ्लोर से उतर रही थी? मम्मी आप? हाँ। ये क्या है? सुना है उतर रही थी, तेरे को इसलिए किया? तूने तो बोला मैं रेस्टोरेंट में जॉब कर रही हूँ, ये सब कर रही है तू? मम्मी वो रेस्टोरेंट ही तो है। तो तूने बोला कि मैं ऊपर से उतर रही थी। मम्मी आप कैसे आए यहाँ पे? आप बैठो सब इस। आप बैठो। पहले मुझे बता, क्या ये सच है? अरे आप बैठो तो सही। हाँ बोल। अरे मम्मी रेस्टोरेंट है वहाँ मेरा। मेरी बात सुनो माँ, मेरी बात सुनो। ऐसा एक मिनट। क्या सुनूं मैं? वो क्या बोल रहा है? मुझे पता ही था कि मैं 4 दिन मायके जाऊंगी, तुम ऐसी हरकतें कर दोगे। तुमने हरकत ही ऐसी करी है। क्या करा है मैंने? तुमने हरकत ही ऐसी करी है। तुमने अभी ये चीज सामने बोली है। उतर रही थी। नहीं, तुमने बोला ना, मैंने सुना। तुमने बोला मैं ऊपर से उतर रही थी, और ये क्या बोल रहा है?
तुम्हारी ना मैं जान ले लूंगी, सच में बता मेरी रही हूँ। जान लोगी मम्मी, ऐसा तो कुछ आपको नहीं है। इसकी जान ऐसा लेनी क्या चाहिए। नहीं है? अरे मम्मी ऐसा क्या लेना चाहिए, तुम मेरे घर पहुंच गए। मैं तो पहुंचूंगा ऐसे ना, तुम मेरे अगर मैं घर ऐसी आते चीज नहीं हो। देखूंगा तो मैं नहीं पहुंचूंगा तो क्या करूंगा? मैं क्या नहीं परेशान ये हूँ क्या? वीडियो जो दिखा रहा है वो सच है क्या? अरे मैं रिसेप्शन की जॉब करती हूँ, रेस्टोरेंट है वहाँ पर मेरा। ये बोलता है कि ओयो के में जाती है वहाँ का। अरे मम्मी तुम रेस्टोरेंट सच है। बताओ मुझे, मम्मी मम्मी मत करो, मुझे सच बताओ क्या है? मम्मी सच में रेस्टोरेंट है मेरा। ये झूठ बोल रही है। मैं तुम चुप रहो। मन घड़न कौन खा के बना झूठ के। बोल रहा है ये कि तुम? कैसे मानूं मैं? अरे मम्मी आप मैं ये सच वीडियो बोल रही देखो ना, हूँ। आप ये वीडियो देखो, आपको नहीं पता क्या? ये देखो, मैं थकी बोल के रेस्टोरेंट है मेरा। तू मैं चुप नहीं रह, मानता। सच बता मेरे को क्या बात है? मम्मी सच ये में, वीडियो किसने कैसे बनाई तुम्हारी? मम्मी सच में रेस्टोरेंट, तुम उतर रही थी तो बनाई ना, मुझे तो इसने ये भी नहीं देखा पता ये तुम्हें। कब आए। ये बोलता है कि ये रोज आपको वहीं से पता है काम मैं करते रोज हैं। राजोकरी जाता हूँ वहाँ हाँ। से, और पड़ता है मेरा ऑफिस हाँ। उसी रास्ते में। हाँ, पड़ता है। 5 दिन थी आपके घर ये, जिसमें हाँ, से तो चौथे दिन में आज शादी यहाँ के आई है। बाद पहली बार तो आई है। तुम मम्मी आई से है क्या मेरे बात घर कर पे, रहे हो? हाँ। मम्मी से क्या बात कर रहे तुमसे हो? तो मेरे को बात ही नहीं करनी। क्यों कम नहीं से कम करनी? अरे कम से कम इनकी इज्जत तो रखो। इनकी क्या इज्जत रखो भाई, मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करती हूँ। वो तुम मत दिख रहा सिखाओ। है, ये रहा इज्जत, ये रही आपकी बेटी की इज्जत। देखो तुम मेरे दामाद हो, मैं दामादी अरे दामाद आप करके मेरी बात आपको सुनो, आप आप भी आराम बैठो। से बात करो, आराम वरना से मैं भी बैठो। भूल जाऊंगी कि तुम माँ, मेरे आप आराम से दामाद हो। बैठो। नहीं बैठना नहीं है, मुझे सच जानना है कि सच्चाई अरे क्या मैं है। सच्ची तो बोल रही हूँ। मैं नहीं मानती सच बोल रही हो, वो वीडियो दिखा रहा है वो सच, वो बोलता ये- मैं सच बोल रहा हूँ, तुम बोलती हो मैं किसकी सच बात बोल है? रही हूँ। उसे तो शुरू से मैं जॉब करती पसंद नहीं हूँ मम्मी। ये आपको तो कुछ भी इसकी- मनगढ़ंत इसकी- कहानी सुना रही है और आप इसकी इसकी बात मर्जी मान से ले रहे तुमने हो। जॉब की ना, मैं क्या मनगढ़ंत कहानी सुना रही हूँ भाई? तुम्हारी मर्जी से इसने जॉब करी ना, तुम्हारे से हाँ, मेरे से मुझे हाँ। ये नहीं पता था कि ये परमिशन लेके ये यहाँ तक पहुँच जाएगी। कहाँ तक पहुँच गई? क्या रेस्टोरेंट है मेरा। पहुँच गई है आपकी बेटी। आपको आपने देखा ना ये वीडियो? अब मैंने इसको ओयो के अंदर तो नहीं देखा है। अरे मम्मी तुम यार, मुझे वीडियो दिखा रहे हो, अब मैं क्या मानूं? किसकी बातें विश्वास कर रहे हो? ये लड़का वैसे भी कभी नहीं चाहता था कि मैं जॉब करूँ, इसकी बराबरी करूँ। इसको हमेशा से रही है कुछ ना कुछ तुम्हें दिक्कत। अगर इसके ऊपर शक था तो तुमने इसको क्यों इजाजत दी नौकरी करने के लिए? मुझे ये नहीं पता था शादी कि से ये पहले तो वो नहीं करती थी नौकरी। मुझे ये नहीं पता था कि आपकी बेटी इतना नीचे गिर जाएगी इस कामों के लिए। क्या नीचे गिर क्या जाऊंगी मैं? नीचे? तुम देखो गिरी इतने नीचे। बड़े बात लांछन करो मत वैसे। लगाना, नीचे गिरी हो। इतने बड़े लांछन मत लगाना। मैंने अपनी बेटी की बड़ी अच्छे से परवरिश की है। वो और दिख रहा है मेरी मुझे। बेटी ऐसे अरे गंदे मम्मी काम नहीं कर सकती। रहने दो, मम्मी से बात मत करने का कोई फायदा नहीं है। आप बैठ जाओ मम्मी, बैठ मुझे जाओ। ये चीज लगती है कि आप दोनों तो मिले हुए साथ में, आप दोनों मिले हुए हो। अपनी हद में रहना। मैं अरे पहले भी मम्मी, आपको बता रही हूँ, जानती हूँ अपनी मैं हद इसे, में ये रहना। बेकार आदमी, मत वरना करो मैं बात भूल इससे। जाऊंगी कि तुम मेरे दामाद हो। मैं बेकार आदमी हूँ, तुमने ये अज्यूम कर लिया, और तुम कितनी बेवकूफ बैठ जाओ औरत हो, आप। तुम ये नहीं समझ। चुप रहो तुम। मैं चुप रहा हूँ। अरे तुम हो सब कुछ। अच्छा, ये कैसे तो तुम नहीं हो? ये कैसे माना जाएगा कि ये उतरी है? तुमने देखा इसको ओयो ये से प्रूफ उतरते? साफ बोलता है कि ये ओयो से ही उतरी है। और भी तो कुछ हो सकता अरे है। भाई जरूरी मम्मी, नहीं है। किसकी बात मान रहे हो? उसको तो पहले से भी दिक्कत है मैं मेरे किसी से। की नहीं मान रही, ना मैं तुम्हारी मुझे मान कोई रही हूँ, ना दिक्कत मान। नहीं है। अगर इसने मेरे को ये चीज बताई होती तो शायद मैं कभी मना नहीं करता। कभी इसने मेरे से बात नहीं करी, हमेशा बदतमीजी से बात करी है इसने मेरे से। तो तुम बदतमीजी करने लायक ही हो। क्या करूँ मैं? तुम्हारी पूजा करूँ? तुम्हारी माँ क्यों उसको इतना टॉर्चर करती है? क्यों करती है अभी? मेरी मम्मी, माँ अगर ऐसी है तो 6-7 मैं उसको महीने कभी वो टॉर्चर करता हूँ क्या? मम्मी बैठ जाओ यार। तो आपको मम्मी, बैठ समझाना जाओ आप। चाहिए, इसको भी अपनी माँ को भी। मैंने अरे अपनी माँ यार। को कई बार समझाया है, लेकिन उनको नहीं आती समझ में, और उसकी वजह से वो मेरे से इतनी बदतमीजी से बात करती है। मैंने कितना सपोर्ट किया इसका। चुप रहो तुम, कुछ ना सपोर्ट किया। अपनी मम्मी की बातें सुन सुन कर आकर बकवास करते हो तुम बस। तुम बैठ जाओ। तुम भी हद में रहो, ढंग से बात करो तुम भी। ये अब इसका क्या फैसला है? मैं ना इसको सच्चा मानती हूँ ना तुम्हें सच्चा मानती हूँ। तो आप इसका- ये चाहते हो कि आपके पति आपकी माँ से इज्जत से बात करें और अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के आए, ये चाह रही हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं चाहती मैं। फिर क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि इनकी मम्मी में से भी ठीक से बात करे, कितनी जेलसी ठीक से करनी बात करे चाहिए। आपसे? बहू से कैसे बात की जाती है आंटी? आप समझाओ ना इसको। बेटा देखो, ये तुम्हारा भी वो फर्ज है आपको उनकी चाहे इज्जत 100 है। बारी बोले कि तू मेरी बेटी की तरह, लेकिन आप उसकी कभी बेटी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? और रिश्ते दोनों साइड से शुरू में तो चलते, थी ना। रिश्ते दोनों साइड से चलते। आप भरे पार्क में लोगों के सामने बोल रहे हो कि मेरी सास ऐसी है, मेरी सास वैसी है, उसी के बेटे के सामने, और आप चाह रहे हो कि उसी घर में आपको इज्जत मिले। क्यों कैसे नहीं मिल मिलेगी सकती? इज्जत? शुरू में तो थी ना, शुरू में तो इन्होंने भी कहा था ना तुम्हें आपको तो 20 साल हो गए शादी करे हुए। शुरू में, अभी शुरुआत ही है, आप शुरू गिनवा रहे हो शादी हमें। से पहले बेटी बेटी बोलती तो थी ना। आप मुझे एक बात बताओ, आपकी शादी हुई है इसके साथ, मायके का नाम लेके आप रहे हो, वहाँ पे काम कर रहे मेरा हो। रेस्टोरेंट है वो। अभी आपने खुद बोला कि हाँ उतर रही थी, क्या कर लोगे?
वो मैं रेस्टोरेंट तो नीचे है ना, वो तो इसको भी पता है, वो मुझे ही पता है, वो आपकी माँ को भी पता है। शादी के बाद आप अपने मायके का नाम लेके जा रही है, 5 दिन के लिए आप जा रही है क्या? ये बहुत गलत बात है। रेस्टोरेंट है वो, रेस्टोरेंट है वहाँ वहाँ नीचे लोग खाना रेस्टोरेंट है खाते वो। हैं। अरे वो तो आपके पति को ही पता है, आप कहाँ से उतर रही हैं? मैं इसे सब पता है कि वो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे काम करती हूँ मैं। ये जो सबूत है ये झूठ है। ये आपका पति है, ये हाँ। आपकी माँ है। आप हाँ। अपने मायके का नाम लेके ये क्यों उतर रही क्यों है? उतर रही हो बताओ? अरे ये उतर नहीं रही हूँ मैं, और ये वो रेस्टोरेंट है। ऊपर दिख रहा लाल कलर का बोर्ड, हाँ, उसमें वो- बड़ा बड़ा। अरे वो दिख रहा है, पर से साबित क्या होता है कि वो ओयो के अंदर थी। तो एक झूठ काम बोल रही करते हैं, है। 1 मिनट, एक काम करते हैं, आपका जो पति है ना, जिंदा है ना, अभी मरा तो नहीं है? नहीं, देख लो जिंदा है ना। हाँ। तो ये अब जाएगा और पे कैमरे लगवाएगा और आपको ये देखेगा कि आप कब किसके साथ कर रही है। क्यों भाई, तुम्हें इतना भरोसा नहीं अपनी पत्नी पे? मुझे नहीं भरोसा शादी है। किस बेसिस पे की थी तुमने? वैसे भरोसे के बेसिस पे करी थी ना। तुमने कौन से भरोसे के लायक छोड़ दिया अपने आप को जो तुमने ये काम अरे कर वो लिया? रेस्टोरेंट है मेरा, बोल दिया अच्छा ना 10 बार। एक मिनट, अगर आपका पति उतरेगा तो आप कैसे बात करेंगे उससे? इनसिक्योरिटी नहीं होगी आपको? अब कहाँ जवाब है इनके जवाब पास? दो, जवाब दो। ये आपका पति है, ये पीछे से कोई लड़की आ रही है तो आप क्या बोलेंगी, क्या सोचेंगी, कहाँ जाएगा आपका दिमाग, वो बता दो बस। बस इनके पास कोई जवाब है नहीं कोई है। जवाब तुम्हारे पास? अरे वो रेस्टोरेंट है मम्मी मेरा। अरे रेस्टोरेंट तो है, रेस्टोरेंट खाना नीचे है ना, आप जॉब करती है नीचे रेस्टोरेंट में, ऊपर नीचे आ रही थी। और कौन सा दोस्त था आपका? हमको ये और जानना कौन है। सा क्लाइंट था जो रेस्टोरेंट वाला ऊपर जाके आपको कह रहा खाना देने के अरे लिए? वो रेस्टोरेंट, ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, ठीक है? आज के बाद ना ये चीज तो दोबारा होनी नहीं चाहिए। तुमसे मेरे को कोई शादी नहीं अच्छा, करनी। एक काम करो, जॉब छोड़ दो। अच्छा जॉब नहीं छोड़ सकती मैं, क्यों? क्यों जॉब क्यों नहीं छोड़? क्योंकि ये मेरे खर्चे नहीं उठा सकता। आहा। क्या खर्चे आपके? उठा सकते हो क्या खर्चे? खर्चे? डेली कितना? जो शॉपिंग है, जो भी है, मतलब इतने सारे रिश्तेदार होते हैं उनको तो हर आप शादी से पहले भी तो जॉब नहीं करती थी। शादी से पहले जॉब नहीं करती थी, शादी के पहले ये जॉब करते थे ना अच्छी खासी। तो अब मैं तो जॉब अभी भी करता हूँ। तो तुम्हें एक्स्ट्रा वो खर्चे नहीं हो चाहिए रहा थे। ना, वो नहीं हो तुम्हें रहा ना। एक्स्ट्रा खर्चे, अब मुझे नहीं पता था कि एक्स्ट्रा खर्चा भाई करने कौन के सी लिए लड़की तुम को तीसरी चाहिए होते मंजिल चढ़ हैं? कौन जाओगी। सी लड़की को चाहिए होते हैं एक्स्ट्रा खर्चे? शॉपिंग हर किसी को चाहिए होती है। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हें एक्स्ट्रा खर्चे चाहिए, तो तुमने तो आसान तरीका अपना लिया है ना। तीसरी आसान? मंजिल में कौन सा चढ़ के, आसान? तीसरी मंजिल में चढ़ के फिर तुम नीचे उतरे। कौन सा आसान तरीका? ये डिफेंड करने का तरीका है इनका, ये इनका डिफेंड करने का अच्छा, तरीका एक है। बार साफ साफ बता दो कि आप रेस्टोरेंट के नाम पे जॉब करती हैं? नहीं। झूठ। तो आप और क्यों उतर रही थी? कहा? अरे वो तो आपके पास कुछ क्यों गई थी, ऊपर क्यों गई थी? जब रेस्टोरेंट नीचे ऊपर क्यों गई ये है? सारी वीडियो झूठ नहीं बोलेंगी क्योंकि ये चुप एडिटेड रहो तुम। नहीं है, ये एडिटेड नहीं है। चुप रहो तुम। मैं चुप रहा हूँ, देख लो बस, तेवर बस। देख लो इनके। ये आपकी बेटी है जी? ये तेवर। ये सिखा रखा? मुझे आप आपका सच्चाई खून है ना? बताओ, सच्चाई क्या खून है? आपका ही है ना? इसमें खून तो मेरा बेटा, ऐसे लेकिन सिखा रखा परवरिश अपने पति मैंने से बहुत बात अच्छी करनी है। है। नहीं, ये गलत आप बात भी है। अपने कोई आप नहीं अपने मम्मी, आप ऐसा कुछ- आज भी अपने पति से ऐसे बात नहीं करते होगे मुझे लगता है। आप अपनी बेटी को देख लो। बेटा ये गलत बात है। देखो, अगर तुम सच्ची हो तो तुम सच बता दो इन भैया को कि क्या बात है, कि तुम उस पे आई हुई है। जो सामने चीज देखी जाती है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। मैं भी मानती हूँ। अरे तुमने मुझे बताया कि आपको मैं मुझे विश्वास रेस्टोरेंट, नहीं है? विश्वास था, विश्वासघात हो रहा है। क्या घात हो रहा है तो मम्मी? मेरे बेटी के ऊपर इतना बड़ा लांछन लग रहा है। ऊपर रेस्टोरेंट नीचे आप ऊपर क्यों गई थी? हाँ, ये बता दो, इस इस बात बात का जवाब चाहिए बस। नहीं है इसके पास जवाब। तुम्हारे पास जवाब है कि तुम क्यों गई थी? अगर तुम्हारे अरे वो रेस्टोरेंट ही है पूरा। अरे बात नहीं सुननी क्या है। सुनिए, आप एक काम करो, सुनो। जो सामने आपको दिख आपका रहा पति है। गलत समझ रहा है, आपको आपकी माँ गलत समझ। अगर आपके पास कुछ प्रूफ है कि हाँ वो पूरा रेस्टोरेंट है, आप प्रूफ कर दो, खत्म। मैं देखो, अपनी आपको माँ कुछ को गलत ही नहीं नहीं बोल रहा, मैं आपको मेरी कुछ बात गलत- सुनो। हाँ जी। मेरी माँ, मैं अपनी माँ को नहीं समझा पा रही, अपने पति को समझा नहीं पाई, तो मैं आपको कैसे अरे समझाऊं? आप मुझे पर क्यों आपको समझा? समझाना आप एक काम पड़ेगा। करो, सुनो, अगर आपको आप सही हो ना, आपने कोई गलत काम तो नहीं करा, नहीं। तो आपको पक्का? करना- हाँ। तो आप गलत मत समझो। आप रेस्टोरेंट में कोई तो रुको। होगा, किसी हाँ, से तो मैं बात करवा सकते आपकी हो। बात कराती हूँ, रुको। आप दो नंबर दो, मैं डायल करूंगा। हाँ, आप डायल करो, नंबर लेके डायल करो। लो आप नंबर 965 80 6745। कॉल करके पूछो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात दोबारा कॉल करो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी सावधान
अगर आपको अनजाने नंबरों से हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, क्या हाल है आपके? हम तो अच्छे हैं, आप बताइए। अरे मैं ये कह रहा था, थोड़ा ना मतलब थोड़ा लड़ाई हो गई है और बहुत दिनों से ना बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ये बताइए आप मेरे को, ये जो फर्स्ट फ्लोर पे जो किचन था, फर्स्ट फ्लोर पे किचन और रेस्टोरेंट था ना? हाँ जी था। हाँ, तो थर्ड फ्लोर अब सर बात तो ये है कि जो फर्स्ट फ्लोर पे किचन था वो अब थर्ड फ्लोर में शिफ्ट हो गया है। क्या? जो फर्स्ट फ्लोर में किचन था वो अब थर्ड फ्लोर पे शिफ्ट हो गया है, तो अब वो जो किचन है वो उसका काम थर्ड फ्लोर में चलता है। तुम सच कह रहे हो या तुम भी मिले हुए हो? सर जी अगर यकीन नहीं है तो आप आके देख सकते हैं। मैं अभी आ ही तो नहीं सकता ना, मैं कहीं बाहर हूँ। मुझे सच सच बताओ, चल क्या रहा है? ये कब हो गया? सर ये तो अभी 1 महीने पहले ही हुआ है सर। 1 महीने पहले हुआ है? हाँ जी सर। तो इसका मतलब वो ओयो नहीं, वो पूरा किचन और रेस्टोरेंट पूरा बन गया वो? हाँ जी बस वो बोर्ड जो है अभी वो हटाना बाकी है, मतलब वो अभी लगा हुआ था, वो कोई आया नहीं हटाने के लिए, तो वो हटा देगा थोड़े दिनों में। तो अभी वही वहाँ पर अभी किचन है। ठीक है। वैसे सर कुछ हुआ है क्या? नहीं सब ठीक है। हाँ सर, आपकी वाइफ आज आई नहीं है जॉब पे, तो बता सकते कुछ उनके साथ हुआ तो नहीं? नहीं सब ठीक है। ठीक है, मैं अमन में बात करता हूँ मैं आपसे। ठीक है सर। मिल गई कलेजे को ठंडक। सुन लिया? क्या है वहाँ पे? ओयो है? मैं 10 बार बोल बोलो चुकी हूँ कि दामाद नहीं जी, ऐसा नहीं है, पर सुनना ही नहीं है। अपनी गाय जानी है बस। अपना घर खुद ही बर्बाद करने जा रहे थे। हाँ, पहले आपस में दोनों बात तो करते एक दूसरे से। शादी की नींव हमेशा सच्चाई पे रखी जाती है, चाहे वो मेरी बेटी है चाहे वो आप है। तुमने हमेशा मेरे से बदतमीजी से बात करी, हमेशा तुमने मुझसे बदतमीजी से बात करी। ये कहाँ का रूल था? एक बार तुम मुझे आके बता सकती थी, मैं तुम पे नहीं शक करता। कैसे बताती? तुम्हारी माँ ने तुमसे पूछा होगा ना, बोला होगा ना। मेरी माँ ने मुझसे इस बारे में कुछ पूछा ही नहीं, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं। शायद 2 महीने हुए नहीं शादी को। पूछा सच में। तुम्हारा इस तरह बदतमीजी से बात करना मुझे भी नहीं अच्छा लगता। अगर तुम मेरी माँ की वजह से बात करती हो तो वो चीज़ भूल जाओ कि हमारी शादी हुई है। तुम एक बार मुझे बता सकती थी। तुम अपनी ये चीज माँ को बताओ। 10 लोगों के सामने बोलती है उल्टा सीधा, ऐसे बातें करती है। क्या करूँ मैं उनका? फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं इन चीजों से, इसलिए मेरे को जॉब चाहिए थी, और जॉब कर रही हूँ तो इसमें अब ये रिजल्ट आ रहा है। तुमने मुझसे क्या बात करूँ मैं करी? तुम्हारा? तुमने मुझसे बात करी एक बार? क्या बोला था ना कि मैं जॉब कर रही हूँ? इतना विश्वास नहीं था? नहीं था? मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। देखो बेटा, ये छोटी छोटी जो गलतियाँ होती है ना, ये कई बार पूरी जिंदगी खराब करके रख देती है। अभी अगर ये ना आते, ना बात होती, तो तुम्हारे घर टूट जाने थे। ये नहीं कि लड़की को फर्क पड़ता, लड़के को नहीं पड़ता। उनके पास प्रूफ है तो मैंने सिंपल ही तो बोला। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया बेटा। आपने इनका घर बसा दिया है, बस गया वापस से, नहीं तो 1 सेकंड में टूट जाता था। उसकी भी जिंदगी खराब थी, अगर आपकी इनकी माँ आपको बोलती है बच्चे के लिए, आप अपने पति से तो एटलीस्ट बात करते कि आपकी माँ मुझे ऐसे बोलती है। आपने ऐसी डिसीजन ले लिया कि मैं जॉब करूंगी तो मैं दूर रहूंगी। दूर रहने से क्या, वो चीजें दूर रहने से ना मुश्किलें बढ़ती हैं, ना कि कम होती हैं। याद रखना, हल नहीं निकलता। चुप रहने से ना मुश्किलें सिर्फ बढ़ती हैं, ना कि कम होती है। आप सिंपल बात कर सकते हैं। देखिए मम्मी जी, मेरी अभी शादी हुई है, मैं इन सारी चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हें सपोर्ट कर देता, मैं उनसे जाके लड़ लेता, लेकिन तुमने मुझसे बात नहीं करी। तुमने सीधे मुंह मुझसे बात करने की कभी कोशिश नहीं करी। नहीं बेटा, ये तुम्हारे पति हैं, तुम्हें इसकी इज्जत करनी है। सारी जिंदगी इनके साथ गुजारनी है तुम्हें, और तुम्हें भी इसकी इज्जत करनी है। ये नहीं कि ये बीवी है तो पाँव की जूती मुझे है। माफ करना कि मैंने तुम्हारे पर शक सारी किया। चीजें क्लियर हो गई हैं। आपको इनका पता लग गई शुक्रिया आपकी करो। मम्मी का क्या बिहेवियर है, पता लग गया। हाँ जी, बिल्कुल पता लग आपको गया। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी वो क्लियर हो गई। बिल्कुल क्लियर। आपने जो अपनी सास को कुछ बोला, उनको सॉरी कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे माफ कर नहीं, आप दीजिए। भी अगर मैंने कुछ गलत कर दिया हो मुझे माफ कर नहीं दीजिए। बेटा, मैं यही कह रही हूँ कि आप दोनों मुझे अजीज हो। बेटी से बढ़ के दामाद हो जाता है जब शादी हो जाती है ना। इनसे मैं बहुत- आप जो भी मसला है आपस में बैठ के प्यार से करो। नहीं आपने तो आपको देखो आपने चीज बता दूं, love marriage की है। आपके पति ने तो यहाँ कैमरा लगवाया था, सामने कैमरा लगा हुआ है, सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं उसमें। तो भाई ये तो इनको अभी पता लग रहा है कैमरे के बारे में, बट इससे एक मैसेज तो ज़रूर मिलता है कि अगर आपस में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है किसी भी चीज़ को लेके,
उसको बंद कमरे में एटलीस्ट हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठ के पहले उस पर 2 मिनट डिस्कस करो कि ये चीज़ ऐसे चल रही है तो सामने से क्या रिवॉर्ड मिलता है। पहले वो चीज़ें क्लियर करो, उसके बाद प्लीज़ इसको सोशलाइज करो और फिर ही समाज में बताओ, फिर ही घर वालों को बताओ, नहीं तो ऐसी चीज़ें आने वाले टाइम में ख़राब हो सकती हैं। तो प्लीज़ समझो इस चीज़ को। बाकी मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।